तस्वीर बजाज फाइनेंस के कार्यालय के बाहर है, जहां पे कोतवाली थाना पहुंची, साइबर थाना पहुंची एक आवेदक के फरियाद को लेकर के कि उसके साथ फ्रॉड किया गया है। बजाज फाइनेंस के कर्मचारी ने क्रेडिट कार्ड को दिया, लेकिन उससे पैसे गायब हो गए। बताते चले, इसने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है कि अंदर में कुछ देर के लिए शटर बंद करके इन सभी को बंदी बना लिया गया था और उसके बाद कोतवाली थाना पहुंची तो साइबर थाना के अधिकारी को और इसको भी छोड़ा गया। मामला क्या है पूरी जान लीजिए, चौंकाने वाला खबर है। और अगर कोई और भी पीड़ित है तो हमारे चैनल पे खबर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहली बात तो ये, कोतवाली थाना साइबर थाना को लेकर के आप बजाज फाइनेंस के ऑफिस के नीचे खड़े हैं। मामला क्या हुआ आपके साथ जो आप बजाज फाइनेंस के यहाँ पे इतनी पुलिस को लेकर के आए? देखिए, मेरा नाम जमाल अहमद हुआ, मेरा मोहल्ला शासुपन में मेरा घर हुआ। ठीक है, मुझे 27 तारीख के करीब कौन सी 27? 27/7। ठीक है, 27/7 के करीब मेरे पास एक कॉल आया राहुल व्यक्ति नामक आदमी का। ठीक है, राहुल व्यक्ति उनका नाम था। तो उन्होंने फोन किया, बोले कि सर आप जमाल जी बोल रहे हैं? हम बोले जी। तो सर आपको हम आरबीएल बैंक से बोल रहे हैं, आपको कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। हम बोले आरबीएल बैंक? कौन आरबीएल बैंक? तो उसने कहा कि आप बजाज फाइनेंस सर्विस से आरबीएल बैंक टाई अप है, हम वहाँ से बोल रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या आप चाहिए आपको? तो हमने कहा कि जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आप कहाँ हो? हम बोले हम तो जा रहे हैं सफी मुस्लिम स्कूल डीएमसीएच रोड में। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए सर, आप डीएमसीएच रोड पे हमसे मिलिए। एक मिनट, कभी आपने आरबीएल बैंक को या बजाज फाइनेंस को क्रेडिट कार्ड के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या उसके किसी कॉल का रिस्पांस किया था कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? नहीं, कभी नहीं। ये फर्स्ट टाइम कॉल आया था? जी। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ गए? डीएमसीएच बच्चा वार्ड के नजदीक रोड पे हमारा राहुल जी ने आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया और मेरा मोबाइल ले लिया। उन्होंने ऑफिस में नहीं बुलाया? नहीं, ऑफिस में नहीं बुलाया। कहाँ बुलाया? डीएमसीएच रोड पे बच्चा वार्ड के कॉर्नर पे, जहाँ पर हम लोग घूमते हैं ना अंदर, कॉलेज के ठीक सामने में। चलिए ठीक है, बुलाया। उन्होंने हमारा आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया और मोबाइल लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने मोबाइल में क्या क्या प्रोसेस किया हमको नहीं मालूम है। मेरे मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें मेरे मोबाइल में एक OTP आया, जो उन्होंने अपने मोबाइल में मतलब ऐड किया। ऐड करने के बाद उन्होंने हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दिया और हमारा फोटो लिया और उन्होंने कहा कि आपका ये काम हो गया है, आपको 4 दिन के बाद आपके घर पे क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। तो हमने उनको कहा भी कि सर हमको ये जो क्रेडिट कार्ड आप दे रहे हैं ये हमको चलाने नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब कार्ड आ जाएगा तो आप हमको फोन कीजिएगा, हम आपको चलाना सिखा देंगे। ठीक है, जब कार्ड आ गया तो हमने राहुल जी को फोन किया, कंटिन्यू 10-12 बार फोन किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया। ठीक है, और जस्ट जो बात 27 तारीख के दिन, 27-28 के दिन, एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं है, वो देखना पड़ेगा। उस दिन जो बात हमारी राहुल जी से हुई, सेम बात वो 16 तारीख को एक बंदे ने हमको फोन किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि राहुल जी के हम फलिक बोल रहे हैं, आपका नाम जमाल अहमद है। हम बोले जी सर। तो आपको क्रेडिट कार्ड जब मिला है तो आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो हम बोले सर क्या आपको नहीं मालूम है कि हमको क्रेडिट कार्ड नहीं यूज नहीं कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है? कहाँ राहुल जी बताए थे कि उनको नहीं चलाने आता है, हम आपको सिखा देते हैं। तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात है, सिखा दीजिए। उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिंक भेज रहे हैं। व्हाट्सएप पे हमको व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भेजा, मैंने क्लिक किया। उसके बाद उन्होंने वो ऊपर में ऑप्शन आया ओपन कैंसिल। तो मैंने कहा सर क्या चीज़ दबाना है? तो उन्होंने कहा ओपन दबाइए। मैंने ओपन दबाया, फिर आगे बढ़े, एक डन आया, एक ओपन आया। मैंने कहा कि सर इसमें डन आ रहा है, ओपन आ रहा है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा ओपन क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे वो बुक हुआ, उसके बाद कार्ड का सिस्टम आ गया, आरबीएल सेम ओरिजिनल आरबीएल कार्ड, सेम ओरिजिनल ऐप की तरह। उन्होंने क्या किया, उसमें कहा कि 16 डिजिट का कार्ड नंबर डालिए। मुझे ये बताइए आपके साथ हुआ क्या? मेरे साथ 54,820 रुपए का मेरे कार्ड से ऑटोमेटिक पैसा निकाल लिया गया। उस क्रेडिट कार्ड से? जी, बजाज फाइनेंस का, जो कि कार्ड मेरे पास था, जबकि हमने उसको यूज भी नहीं किया। ठीक है, आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड था। ठीक है, तो उसमें कार्ड नंबर जैसे एंटर किए वो सर्च होने लगा। तो हम बोले सर ये तो सर्च हो रहा है। तो हमने उनको ये जवाब दिया
कि सर मैं आपको कोई पिन और कोई OTP नहीं बताने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपसे OTP और पिन कौन मांग रहा है? अच्छा, कोई नहीं मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कोई टेक्निकल इशू है, कल ठीक हो जाएगा। कॉल कट गया। उसके बाद हम बिल्कुल इनोसेंट हो गए, हमको पता ही नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज कोई OTP नहीं आया, ठीक है। जो हम समझेंगे। जब 19 तारीख को हम बजाज ऑफिस में आए, उनसे हमने पूछा कि सर राहुल नाम के व्यक्ति यहाँ कोई हैं? तो उन लोगों ने कहा कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। कितनी तारीख को आए थे ऑफिस? ये 19 तारीख को आए। इस महीने अगस्त को? इस महीने अगस्त को। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सर ये RBL का क्रेडिट कार्ड हमको मिला है, चलाने नहीं आता, आप मुझे सिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मोबाइल दीजिए। कहाँ पे? ऑफिस के ऊपर, ऑफिस के ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है। मैंने मोबाइल दिया, उन्होंने RBL ऐप को ओपन किया। ओपन करने के बाद उन्होंने जब देखा तो बोला कि भाई साहब ये तो 54,820 रुपया तो निकल चुका है। तो बोले भाई ऐप जैसे ओपन हुआ स्टेटमेंट दिखा, हाँ माइनस, हाँ 54,820 रुपया निकल चुका है। तो हम बोले भाई जब हम कार्ड को यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, रखे हुए हैं पास में, है ना, हम कहीं गए तो पैसा कहाँ चला जाएगा? तो भैया ये आपकी जिम्मेदारी, आप ना समझिएगा कि कहाँ गया पैसा, ठीक है। इतना ही बात हुआ। उसके बाद हम क्या हुआ कि वहाँ से उतरे, हम चले गए थाना। पहले कस्टमर केयर को कॉल किया। क्या आपने किसी बंदे से पूछा कि स्टेटमेंट में क्या दर्शा रहा है? 54,000 रुपए का क्या परचेज किया या किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया? नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये ब्यौरा निकाल के दे दिया, एक यही ऑफिस के ऊपर है। स्टेटमेंट दिया जी, एक नहीं, वो नहीं दिए। क्यों नहीं लिया आपने? वो नहीं दिए, उसी ऐप में उन्होंने दिखा दिया सॉफ्ट कॉपी। हाँ, वो हमने रिसीविंग निकाला है, वो हमने निकाला है। आपने कहाँ से निकाला? वो ऐप के जरिए? नहीं, मोबाइल से जाके साइबर कैफ में स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद निकाला। RBL का ब्रांच कहाँ है दरभंगा में? वो इन लोगों से मैंने पूछा कि RBL का ब्रांच कहाँ है, तो इन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है। हम बोले कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर आपको जाना पड़ेगा। और ये लोग उसके साथ थर्ड पार्टी वेंचर है जी। तो ये लोग स्टेटमेंट निकाल के आपको अब मांगे कि नहीं? नहीं, मैंने बोला कि यहाँ पे RBL बैंक का कुछ नहीं है। ट्रांजैक्शन किस लिए, किस आधार पे, कैसे हुआ? ये लोगों ने से आपने इनसे पूछा? नहीं, इन लोगों से पूछा, बोला कि भाई साहब ये यहाँ है ट्रांजैक्शन, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से पैसा निकला। कहाँ से, मतलब कितने बार ट्रांजैक्शन हुआ है? 54,000 का? ये 4 बार हुआ है। कितने हजार करके? एक 16,230 लगभग, हाँ, और एक 30,000 कुछ अरे रुपया भाई है। परचेज हुआ है या किसी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं, किसी ये कार्ड में? बजाज फाइनेंस सर्विस के नाम पे 2 ट्रांजैक्शन हुआ है। अच्छा। और 2 ट्रांजैक्शन कोई टेक्नोलॉजी के नाम पे 2 ट्रांजैक्शन हुआ है। कोई परचेज का लिए उन्होंने नहीं बताया कि आपने नहीं, कुछ purchase परचेज का नहीं, किया वो है? मेरे पास है, राइट, मतलब मैंने जो निकाला है वो एविडेंस मेरे पास मौजूद है। ओके, आज आप पुलिस लेके आए, अब क्या हुआ? तो हम गए FIR लॉन्च कराने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से हम 2 दिन से दौड़ रहे हैं। ओके। आज वो साहब मेरे साथ सुबह से, कहाँ से? लहरिया सराय साइबर क्राइम, साइबर ऑफिस से सुबह 10-11 बजे से हम राहुल जी से बात कर रहे हैं। राहुल जी, हमको कार्ड नहीं चलाने आता, आप हमको आके सिखाइए, आप हमको बोले थे ना सिखाएंगे। तो बोले भाई साहब आपको हम क्या सिखाएं, ये है वो है, मतलब टल्ली देने लगे। उसके बाद देते बातचीत में लेते उसके बाद इन्होंने हमसे 2 बजे के करीब पूछा कि आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है, ठीक है। तो हमने कहा भैया ये ऐप कैसे खुलेगा? तो इन्होंने कहा कि ऐप खोलिए ना, M-PIN डालिए। मैंने इनको फिर बहाने से बोला कि M-PIN। ये टेलीफोन पे बात हुई या मुलाकात हुई? नहीं, मोबाइल पे बात हुई, ठीक है। M-PIN डालिए। जब हमने इनको कहा कि मैंने M-PIN भूल गए हैं, तो बोलते हैं जब आप M-PIN भूल गए हैं तो हम आपसे क्या करेंगे मिल के। फिर हमने, क्योंकि हमको बताया जा रहा था, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, क्योंकि ये हमको 2 दिन से टल्ली दे रहा था। जब हम इनको बोला कि M-PIN डाल दिया भाई साहब, ऐप खुल गया है, तब ये हमको बोलते हैं कि जब ऐप खुल गया तो उसमें ये देखिए कि टोटल अमाउंट कितना है और आउट स्टैंडिंग कितना है। तो उसमें तो आउट स्टैंडिंग 90 रुपया बता रहा था, टोटल अमाउंट 90 रुपया बता रहा था। आउट स्टैंडिंग जो होता है वो 54,820 रुपया बता रहा था। आउट स्टैंडिंग का मतलब हुआ कि आपने खर्चा कर लिया, और टोटल अमाउंट का मतलब है कि ये क्रेडिट कार्ड में आपका इतना बैलेंस है। तो मैंने इनको झूठ बोला कि 54,820 रुपया टोटल अमाउंट बचा हुआ है मेरे कार्ड में, और जीरो दिखा रहा है आउट स्टैंडिंग। तब ये बोलते हैं कि ठीक है, अब हम आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हम लहरिया सराय आ रहे हैं। तो हम बोले कि लहरिया सराय सर हम पहुंच गए। अरे लहरिया सराय नहीं आएंगे, मेरे कस्टमर आ गए हैं, आप एक काम कीजिए ऑफिस में आइए। फिर हम यहाँ आके ऑफिस में नीचे से फोन किया। कितना बजे? लगभग चले अप्रोक्स बताइए।
वो लगभग 3-4 बजे के करीब, ठीक है, 3 बजे के करीब ठीक है। उसके बाद यहाँ आए, ऊपर में गए, साहब को बोला कि यही साहब हैं, हाँ, जो हमारे साथ ऐसा ऐसा किए हैं। तो वो जो ऑफिसर थे वो बोले कि चलो थाने में तुम्हारा पूछताछ करेंगे। हाँ, इन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा हल्का मुल्का धक्का मुक्की हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कम से कम 40 आदमी थे लगभग। उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट अंदर से शटर गिरा दिया, सब गेट उट लॉक कर दिया, हम लोगों को सबको अंदर रख दिया। आप लोग को अंदर रख दिया, शटर बंद करके? जी बिल्कुल, बंद करके रख दिया। ये मेरे आँख के सामने में। आपके साथ गिराया था, कौन गिराया था और इसमें कितने स्टाफ लगभग रहे होंगे? शटर गिराया था, बहुत सारे आदमी थे, वो तो सामने में आएंगे कि शटर कौन, क्योंकि कोई एक आदमी शटर गिराया था। अच्छा, मतलब लेकिन आप लोग अंदर थे? हाँ, हम लोग अंदर थे। अच्छा, आपके साथ कौन कौन थे? हम थे, हाँ, और एक इंस्पेक्टर साहब थे, हाँ, और एक उनका वो एक और मतलब साहब थे जो उनके साथ आए थे, वो थे आप लोग? हाँ थे। शटर बंद था? जी, शटर बंद कर दिया गया। उसके बाद जब अंदर में ना हल्का फुल्का धक्का, जैसे बदन को टच करना हुआ, हाँ। आप काहे ले जाइएगा, ये करिएगा, वो बोलिएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं पूछताछ करने के लिए ले जाऊंगा। उन्होंने हाथ पकड़ा, ठीक है, पूछताछ करने, नहीं तो आप नहीं ले जा सकते हैं, है शटर गिरा है, ये करो। शटर गिरा दिया गया, हम लोग अंदर में थे। उसके बाद लगभग 20 मिनट या 15 मिनट का डिफरेंस होगा, तब शटर खुला। हाँ, उसके बाद सब लोग फोर्स लोग आए, तो फोर्स लोग तो थोड़ा बाद में आए, एक पहले आ गए, फिर दूसरे पहले आ गए, फिर बाद में कोतवाली के SHO साहब आए। उस टाइम में रिलीज हम लोग हो चुके थे, शटर उठ चुका था। यानी ये लोग कोऑपरेट नहीं किए? कोऑपरेट नहीं किए ये लोग। कोऑपरेट क्या करेंगे, सब लोग मैनेजर साहब थे। कोई एक बंदा, पुलिस की मौजूदगी में आपको बंदी बना दिया गया? बिल्कुल, हमको भी, उनको भी, और जो प्रशासन मेरे साथ वर्दी में थे उनको भी। क्या नाम है आपका? जमाल अहमद। घर कहाँ है? शासुपन माला शासुपन।